क्या उद्धार केवल विश्वास से होता है या विश्वास के साथ कर्मों के द्वारा होता है? यह शायद संपूर्ण ईसाई धर्मशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न उस पुनर्गठन का कारण बना जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट कलीसिया और कैथोलिक कलीसिया के बीच विभाजन हुआ था। यह प्रश्न बाइबल आधारित ईसाई धर्म और ज्यादातर धर्म संप्रदायों के बीच एक प्रमुख अंतर है। क्या उद्धार केवल विश्वास के द्वारा होता है या विश्वास के साथ मानवीय कर्मों के द्वारा होता है? दूसरे शब्दों में कहें तो क्या मैंने यीशु पर भरोसा करके उद्धार पाया है या मुझे यीशु पर विश्वास करने के साथ साथ कुछ कर्म भी करने होंगे? विभिन्न धार्मिक संस्करणों में उद्धार पाने के लिए विश्वास के साथ भिन्न प्रकार के कर्म भी करने पड़ते हैं। कई समूह बपतिस्मा को एक काम के रूप में दिखाते हैं जिसे उद्धार प्राप्त करने के लिए विश्वास के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यदि आप बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो यह माना जाता है कि आपने उद्धार नहीं पाया है। कुछ इसके भी आगे हैं और मानते हैं बपतिस्मा सही सेवक द्वारा दिया जाना चाहिए, सही नियम का पालन करना चाहिए, सही शब्द बोले जाने चाहिए। दूसरे लोग उद्धार पाने के लिए अनेक अनुष्ठानों के सुझाव देते हैं, परंतु नियम के अनुसार हमेशा विश्वास के साथ कर्म को जोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पर विश्वास और ख्रिस्त्याग स्वीकार करने के माध्यम से, विश्वास और अखंडता में जाने के माध्यम से, विश्वास और दशमांश देने के माध्यम आदि से उद्धार होता है। बाइबल के कई पद यह बताते हैं कि उद्धार केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है, ना कि विश्वास और कर्मों के द्वारा। उदाहरण के लिए इफिसियों 2 के 8 और 9 में स्पष्ट शब्दों में और स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अनुग्रह शब्द का बहुत महत्व है, अर्थात जो अयोग्य है उन पर परमेश्वर की आशीष को दर्शाता है। अनुग्रह की यह बात सभी प्रयासों को नकारती है जो उद्धार कमाने के लिए किए जाते हैं। पौलुस इस तर्क का उपयोग करता है जब वह इजराइल के शेष लोगों के परमेश्वर द्वारा चुने जाने पर शिक्षा देता है। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। रोमियो 11:6 NLT। अन्य पद जो स्पष्ट रूप से यह शिक्षा देते हैं कि उद्धार केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है, उनमें प्रेरितों के काम 16:31, रोमियो 3:28, 4:5, 5:1, गलातियों 2:16, 3:24, इफिसियों 1:13 और फिलिपियों 3:9 शामिल हैं। पहली नजर में कुछ बाइबल के पद ऐसे लगते हैं कि वे विश्वास और कर्मों के द्वारा उद्धार की शिक्षा दे रहे हैं। जैसे याकूब 2:24 एक ऐसा पद है जिससे लगता है कि धर्मी ठहराया जाना विश्वास और कर्मों के द्वारा होता है। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। अपनी पत्री में याकूब के पूरे तर्क की जांच करने से इस स्पष्ट समस्या का निष्कर्ष निकलता है। याकूब उस विचार का खंडन कर रहा है कि एक व्यक्ति कोई भी अच्छा काम नहीं करते हुए उद्धार प्राप्त करने का विश्वास रख सकता है। देखें याकूब 2:17 और 18। यही याकूब कहता है कि मसीह में वास्तविक विश्वास एक परिवर्तित जीवन उत्पन्न करेगा और जो अच्छे कामों में परिणत होगा। याकूब 2:20 से 26। याकूब यह नहीं कहता कि धर्मी ठहराया जाना विश्वास और कर्मों के द्वारा है, परंतु यह कि एक व्यक्ति जो सही मायने में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है उसके जीवन में अच्छे काम होंगे। यह कार्य मसीह में सच्चे विश्वास का एक बाहरी प्रदर्शन है। याकूब 2:14, 17, 20 और 26। और यह बाहरी प्रदर्शन है जो अन्य लोगों की दृष्टि में विश्वास करने वालों को धर्मी ठहराता है। पौलुस कहता है कि जो लोग यीशु मसीह में सच्चा विश्वास रखते हैं, जो भले भले कामों में सरगर्म हो, तीतुस 2:14। इफिसियों 2 में वापस आते हैं, यह सिखाने के तुरंत बाद कि हमने विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है, कर्मों के द्वारा नहीं। इफिसियों 2:8 और 9। पौलुस कहता है कि हम भले कामों को करने के लिए बनाए गए हैं। इफिसियों 2:10। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा आता है और यह विश्वास अच्छे कामों से प्रकट होता है। यह कार्य विश्वास का अनुसरण करते हैं और यह इसका प्रमाण है। यदि हम ये कहते हैं कि हम कर्मों के द्वारा उद्धार पाते हैं, तो हमें किसके कार्यों के योग्य होना चाहिए? हम अपने कर्मों के द्वारा नहीं बचाए गए, चाहे वे फिर हमारी नजर में कितने ही सराहनीय क्यों ना हो। हम केवल मसीह के कार्य के द्वारा बचाए गए हैं जो उसने हमारे लिए किए। उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान ऐसे कार्य हैं जो हमें उद्धार देते हैं। हम अपने उद्धारकर्ता को विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। यूहन्ना 1:12। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।